नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ज्योग्राफी के रहेंगे, उसके बाद हिस्ट्री क्वेश्चन जो बार-बार एग्जाम के अंदर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर के अंदर आता है। अभी तो ये देखो, निम्न में से किस ग्रह को ग्रह नहीं माना जाता है? इसके अंदर क्या कहा गया है, किस ग्रह को ग्रह नहीं माना जाता? बृहस्पति को, मंगल को, प्लूटो को या फिर शनि को? बड़े ध्यान से देखना, कई बार एग्जाम के अंदर डी ग्रुप का एग्जाम है, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, काफ़ी टफ बनाएगा या फिर आसान बना सकता है, किसी तरीके से पूछ सकता है। देखो, पहले क्या पूछा गया है, इसमें ग्रह नहीं है, बृहस्पति है, मंगल है, प्लूटो है या फिर शनि है। देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्रह। इसके अंदर क्या है, जो प्लूटो है ना, ये ग्रह नहीं आता। तो क्या है ये? ये एक बोना ग्रह है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ये बोना ग्रह है अपने पास। जो अपने सौरमंडल के अंदर है, वो 8 ग्रह हैं। क्या बोलेंगे? वो 8 ग्रह हैं अपने पास। सबसे बड़ा कौन-सा है? ये सबसे बड़ा अपना बृहस्पति है। सबसे छोटा आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद सबसे जो बड़ा, अगर बात करते हैं ना उपग्रह की, देखो अपने पास क्या है, ग्रह। ग्रह क्या करते हैं, जो अपने पास प्लैनेट होते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्लैनेट। ये जो ग्रह होते हैं ना, ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? ये सन के चारों तरफ किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक होता है अपने पास सैटेलाइट, क्या बोलते हैं? सैटेलाइट होता है अपने पास। ये सैटेलाइट किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? ये सैटेलाइट लगाते हैं जी आपके किसके चारों तरफ है? प्लैनेट के, यानी ग्रहों के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। और जो आपके ग्रह हैं, वो किसके चारों तरफ है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, जो सबसे बड़ा है ना, जो उपग्रह है, वो है बृहस्पति का। और सबसे छोटा किसका है? 2 उपग्रह मैं बता देता हूँ मंगल ग्रह के, कौन से हैं? एक तो फोबोस है, एक डिबोस है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह या फिर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी बोला जाता है उसको। ये जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम बात करते हैं अपने किसकी, प्लूटो है। प्लूटो एक बोना ग्रह है। क्या कारण है इसको बोना ग्रह क्यों बोला गया? पहले तो इसको ग्रह मानते थे, लेकिन उसके बाद में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि ये ना शनि की, सॉरी बृहस्पति की और मंगल की कक्षाओं क्या करता था, काटता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना आज का। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य के से आने वाली पैरामैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है अपने पास? सूर्य से 3 प्रकार क्या होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है ना, सूर्य से आती है। ये हमारे को बचाती हैं। कौन सी? किससे बचाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से बचाती हैं, ओज़ोन से बचाती हैं या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? हमें बताना है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ना, कहाँ से आती है? सन से। कितने टाइप की होती है? 3 की होती है। ए, बी और सी, 3 टाइप की होती हैं। जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है ना, ये होती हैं सी टाइप की। अगर कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछ ले ना, सबसे खतरनाक हमारे लिए कौन-सी किरणें होती हैं? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी टाइप होती हैं। अब हमें क्या बताना है? कौन बचाता है हमारे को? ये बचाता है जी ओज़ोन, ओज़ोन लेयर है। क्या है हमारी? ओज़ोन लेयर। ये कहाँ पे है? ये हमारी समताप मंडल में, जहाँ पे समान तापमान होता है। उसके बाद अगर इंग्लिश में पूछ लेता है इसको, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, थर्ड क्वेश्चन, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? आपने बड़े ध्यान से खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें सभी पढ़ लेनी, एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है। कई बार कैसे आता है कि कौन-सी फसल खरीफ की नहीं है, कौन-सी फसल इसके अंदर रबी की नहीं है, ये पेपर में पूछा जाता है। देखो, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, किस मौसम में उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? पतझड़ में है, वर्षा में है या बसंत में या सर्दी में? देखो, अगर हम बात करते हैं किस में उगाई जाती हैं खरीफ की फसलें, तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत, जैसे अपने पास धान की फसल है ना, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में धान को पानी की ज़रूरत होती है, तो और पानी किसमें मिलता है? वर्षा ऋतु में मिलता है। और अब रही बात किसकी? सर्दी के अंदर, अब टाइम चल रहा है अपने पास। अब कौन-सी फसलें बोई जाएँगी? अब तो अभी कटेंगी ना, ये कटेंगे अपने, जो हमने वर्षा ऋतु में धान की फसल बोई थी। जैसे ही कटेंगे, सर्दी का मौसम आ जाएगा, सर्दी का मौसम आते ही कौन-सी फसल बोएँगे हमें? वो बोएँगे रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पृथ्वी की महासागरीय जो ऊपरी परत, जिसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? महासागरीय पूछा है। सिलिका और एल्यूमीनियम की, सिलिका और एल्यूमिना की या फिर मैग्नीशियम और निकल की या लोहा और एल्यूमीनियम की? देखो, जो क्रस्ट की बात करते हैं ना, हम किसकी बात करते हैं? क्रस्ट की बात करते हैं। तो क्रस्ट में कौन-सी पाई जाती हैं? क्रस्ट में पाई जाती हैं जी आपकी
सिलिका और एल्यूमीनियम क्या पाई जाती है? सिलिका और एल्यूमीनियम पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं ना, ये अपने पास क्रस्ट है सबसे पहली लेयर, उसके बाद एक लेयर यहाँ पे होती है और एक सेंटर में होती है। ये अपने पास फर्स्ट लेयर 3 लेयर हो से बनती है अपनी जो अर्थ है, ये क्रस्ट है अपने ऊपर वाली भाग को क्रस्ट बोलते हैं, दूसरे भाग को मेंटल बोलते हैं और जो तीसरा भाग है ये रहेगा जी कोर। इसकी जब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। क्या बोलेंगे? डेंसिटी होती है जो घनत्व होता है वो इंक्रीज़ होता है। और सेंटर में जाने के बाद इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे कोर है अपने पास। यहाँ का जो डेंसिटी है एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जितनी भी हैवी मेटल्स हैं अपनी ये कोर में पाई जाती हैं। जैसे फेरस हो गई, निकेल हो गई, लोहा हो गई, कहाँ? ये केंद्र में पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। सही आंसर क्या था इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी क्या बोलेंगे? काल बैसाखी शब्द भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक से है या फिर पंजाब से या फिर केरला से? देखो काल बैसाखी किसको कहा गया है? इसका तो सही आंसर रहेगा, ये रहेगा जी आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। देखो ये कौन-सी होती है? ये पूर्वी मानसून होता है। क्या बोलेंगे? जो पूर्वी मानसून होता है ना, पूर्वी मानसून से आती है ये, जो हवाएँ हैं। ये इनको केरला में ना कॉफ़ी शावर कहते हैं। क्या बोलेंगे? केरला के अंदर इनको कॉफ़ी शावर कहा जाता है और काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है इनको? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनोद, सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करते हैं, वह निम्नलिखित में से किस ग्रह की बात कर रहा है? किसकी बात है? सतह पर किसकी बात कर रहा है? पानी की। पानी कहाँ पाया जाता है? अपने पास है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पृथ्वी पर पाया जाता है। अभी-अभी एग्ज़ाम हरियाणा ने लिया था ना सीईटी मेंस लिया था, तो उसमें पूछा गया था नीला ग्रह किसको कहते हैं? इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है? डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय पहली महिला की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर पहली महिला की बात करें ना वो भारतीय है, वो है सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का जो अधिवेशन था ना कब वाला? 1925 क्या बोलेंगे? 1925 कांग्रेस का अधिवेशन था ना, ये 40वां अधिवेशन था। किसने इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सरोजिनी नायडू ने बात की। सरोजिनी नायडू ने की थी। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अगर अधिवेशन में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय है, किसकी बात कर रहे थे हम? अगर प्रथम महिला की बात करें ना कांग्रेस के अधिवेशन को अध्यक्षता करने वाली, वो थी एनी बेसेंट। कौन थी वो? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। इसने कब करी थी? इसने करी थी जी 1917 में। किसकी बात करते हैं? 1917 में एनी बेसेंट ने। ये कौन-सा अधिवेशन था? ये एग्ज़ाम के लिए हो सकता है 32वां अधिवेशन था और 40वां अधिवेशन किसने करी थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। एक क्वेश्चन आप बताओ, 3 महिलाएँ एक और महिला थी। क्या बोलेंगे? तीसरी महिला कौन-सी है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी? ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना। एक और चीज़ बताते हैं आपको, ये जो अधिवेशन हुए थे ना दोनों काफ़ी इंपोर्टेंट है, कहाँ-कहाँ हुए थे इनका भी कमेंट बॉक्स में जवाब देना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड लिलिंथगो, लॉर्ड एटली या फिर लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड मिंटो? देखो इसका जवाब पहले देखो आप कमेंट बॉक्स में दो, मैं बताता हूँ। देखो इसका सही जवाब रहेगा जी लॉर्ड मिंटो। ये कब की बात है? ये है जी पार्लियामेंट सुधार जो कब आए थे? 1909 में आए थे। क्या बोलेंगे? 1909 के अंदर आए थे भारत में। और इस अगर सुधार की बात करते हैं ना पार्लियामेंट सुधार की, काफ़ी जो बेहतरीन चीज़ है, बहुत बार पेपर के अंदर आती है। इसमें अलग से इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल की क्या करी गई थी? बात कही गई थी। किसको? मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन मंडल को दिया गया था इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ और बताओ आप, उस निर्वाचक मंडल को कांग्रेस ने नहीं माना था, लेकिन कब माना था? ये आपने बताना, कब मान ली थी उनकी माँगें? यानी मुस्लिम लीग की जो बात थी ना, अलग से निर्वाचक मंडल को दिया गया था, लेकिन वो बातें कब मानी गई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत बार पेपर के अंदर आता है, बहुत बार। कब आया था? 1879 के अंदर, 1877 के अंदर, 1875 या 1855 ये तो सब जानते हैं, 1885 के अंदर। लेकिन एक चीज़ और देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था ना, भारतीय राष्ट्रीय स्थापना हुई थी, इसकी जो पहली अगर बात करते हैं, कहाँ पे हुआ था पहला? ये पुणे के अंदर, पेपर में आता है ये, कहाँ पे होना था ये? पुणे के अंदर होना था।
लेकिन वहाँ पे किसकी बीमारी कौन-सी बीमारी चलने के कारण उसको हमने क्या कहा जो उसका वेन्यू था ना, ये पुणे से लेके कहाँ पे गए थे? ये बम्बई गए थे। कहाँ गए थे? बम्बई गए थे। कौन-सी बीमारी के कारण इसको पुणे से हमें बम्बई ले जाना पड़ा? कई बार इसका जो अध्यक्ष है कौन है? वो उमेश चंद्र बनर्जी है। उसके बाद अगर हम दूसरे अध्यक्ष की बात करें ना 3-4 4 हैं ये कंटिन्यू याद रख लेना। दूसरे की अध्यक्षता कई बार पहले की तो पता चल जाता है वो उमेश चंद्र बनर्जी है। दूसरे की करी थी लाला किसने? दादा भाई नौरोजी थे और तीसरे थे बदरुद्दीन तैयबजी। चौथे अंग्रेज थे, वो आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना। आज के लिए इतना ही रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से करते रहना। धन्यवाद।